दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर भेज दिया था। परंतु भीष्म पितामह को ये बाणों की शैया क्यों मिली थी? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये उनके पूर्व जन्मों में किए गए पापों का फल था। तो क्या था वो पाप कर्म, आइए आपको बताते हैं। गंगा पुत्र यानी कि भीष्म पितामह को वैसे तो धर्म परायण माना जाता है, फिर भी उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में अधर्म अर्थात कौरवों का साथ दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भीष्म पितामह ने खुद श्री कृष्ण को बताया था। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब एक दिन पांचों पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुँचे तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे वासुदेव, ये मेरे कौन से कर्म हैं जो मैं 18 दिनों से बाणों की शैया पर इतना पीड़ादायक कष्ट भोग रहा हूँ। पितामह की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न करने लगे कि हे पितामह, क्या आप पूर्व के जन्मों के बारे में जानते हैं? तब भीष्म ने कहा, हे मधुसूदन, मुझे अपने 100 जन्मों के बारे में सभी कुछ ज्ञात है। मेरे हिसाब से तो मैंने अपने पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी पाप या अधर्म कार्य नहीं किया है। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उस जन्म में आपका जन्म एक राजकुल में हुआ था। युवा होने पर जब आप एक दिन शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के आगे भाग पर एक करकेटा आ गिरा। उसे आपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वो एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से कांटे उसके पीठ में धंस गए। उसके बाद करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में धंसते जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिनों तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी तरह मुझे इस हाल में पहुँचाने वाला भी मृत्यु को प्राप्त हो। परंतु अगले कई जन्मों तक आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि उस करकेटा का श्राप फलीभूत नहीं हो पाया। परंतु इस जन्म में जब राजसभा में कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप मुख्य दर्शक बने रहे, आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसी कारण इस जन्म में पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर फलीभूत हो गया। इसीलिए हे गंगा पुत्र, आज जो आप तड़प रहे हैं वो आपके 100 जन्मों के पहले पाप कर्मों का फल है। जैसा कि आप जानते ही है कि इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक द्यू नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्य गाय को चुरा लिया था, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि द्यू को छोड़ अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु इसे अपने कर्मों का फल जीवन भर भोगना होगा। और वही द्यू अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।